आपसे बात कर रहा था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। तो डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिस दिन तक उसकी डेथ हुई है उस दिन तक का। तो देखो दो प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक तो प्रीवियस ईयर के बेस पे, प्रीवियस ईयर, या फिर एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। दूसरी चीज, या तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो सेल्स के बेसिस पर। तो देखो दोनों को हम लोग एक एक से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे प्रीवियस ईयर। सपोज करो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 48,000, ठीक है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, जो डेथ हो रही है जिसकी, उसका था सपोज करो 2/5। शेयर की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उसका शेयर कितना था 2/5। दूसरी चीज यहाँ पर आपको देखना है कि वो पार्टनर कितने मंथ्स जिंदा रहा, क्योंकि यार जो देखो ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होता है ना, या फिर एवरेज प्रॉफिट होता है, ये पूरे साल का होता है। तो हमें ये देखना है कि डिसीज्ड पार्टनर जो है वो कितने मंथ्स जिंदा रहा, वो भी कब के, प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद। तो सपोज करो वो 3 मंथ्स जिंदा रहा, तो इंटू 3/12 ये है आपका प्रीवियस ईयर या फिर एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। अब अगर हम लोग बात करें कि सेल्स के बेस पे कैसे होगा आखिर, तो सेल्स में देखो आपको दो चीजें गिवन होगी, एक होगा प्रीवियस ईयर की सेल, एक होगा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, ठीक है। फिर आपको जिस दिन तक उसकी डेथ हुई है ना, उस दिन तक की सेल्स दे रखी होगी, तो आपको प्रॉफिट उस दिन तक का कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं आपको अभी क्वेश्चन की हेल्प से सिखाऊंगा। तो चलो पहले तो देख लो जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री अगर आप देखो तो अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर हमारे पास दो केस हैं। पहला केस ये है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता है, अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करते हैं, यानी ना तो कोई पार्टनर गेन कर रहा है ना ही कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो प्रॉफिट का पार्ट है उसे हम लिखेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट का पार्ट हम डिसीज्ड पार्टनर को दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दें, ध्यान रखना जब रेशियो चेंज होता है ना, तो कोई पार्टनर गेन करते हैं, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस भी करते हैं। तो जब क्या करेंगे हम लोग, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो वैसे तो यार आपने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, और जब रेशियो चेंज होता है ना तो हम लोग सीधी सीधी एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। तो वही आपको यहां पर भी याद रखनी है। बाकी इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तो आपको रिवर्स एंट्री कर देनी है। कौन सी एंट्री, रिवर्स। अब आप कहोगे सर कौन सी रिवर्स, अरे भाई ये था ना पहली एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। तो अगर बाई चांस लॉस होता है तो डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सेम ऐसे ही ये था ना गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो आपको यहां पर करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके चलो अब मैं क्वेश्चंस पर आता हूं। क्वेश्चंस की हेल्प से आप बड़े आराम से और बड़े अच्छे से समझ पाओगे कि आखिर ये टॉपिक क्या है। देखो तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर, कुमार, वर्मा और नरेश तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। अब 23 जनवरी 2015 को वर्मा की डेथ हो गई। भाई डेट देख रहे हो, 23 जनवरी। चलो कोई बात नहीं। वर्मा शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज कैलकुलेटेड एट 2350। अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें ऑलरेडी शेयर कैलकुलेट करके दे रखा है। और जैसा कि हमेशा होता है कि हम स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन करते हैं, देन धीरे धीरे थोड़े से हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यार ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इजी हो गया है ना, कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करके दे ही रखा है, सिर्फ हमें जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री याद है प्रॉफिट के टाइम पे, अगर याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। तो भाई डिसीज्ड कौन था यहाँ पर, डेथ किसकी हुई थी, वर्मा की, तो टू वर्मा कैपिटल अकाउंट। अब देखो उसका शेयर तो दे ही रखा था 2350। क्वेश्चन खत्म, नरेशन तो लिख ही लोगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, टाइम वेस्ट हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ABC तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1।
सी की डेथ हुई, अगेन कब हुई? 30 जून। डेट देखो कैसे कैसी दे रखी है, चलो कोई बात नहीं। प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर, भाई ध्यान रखो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स आ गया, सेल्स के बेसिस पे। तो प्रॉफिट एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर 1 लाख एंड 10 लाख। तो प्रॉफिट दे रखा है पिछले साल का, ठीक है, प्रीवियस ईयर लिख भी देता हूँ। प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का 1 लाख, प्रॉफिट एंड सेल था, तो सेल कितनी थी? सेल थी 10 लाख। चलो आगे देखो, सेल ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, यानी अभी तक जिस दिन उसकी डेथ हुई है ना, उस दिन तक की सेल कितनी है? अप टू डेथ कितनी है? 1,50,000। तो आपको निकालना है प्रॉफिट, ठीक है। अब इसे प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि ये जो प्रीवियस ईयर का था ना, इसमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लो। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो यार, इतना आसान सा काम नहीं कर सकते हो। देखो 10 लाख रुपए सेल है, तो प्रॉफिट कमा रहे हो 1 लाख रुपए। सीधा सीधा नहीं कह सकता हूँ कि यार 10% प्रॉफिट है, सीधा सीधा बोलूँ 10% है, तो भाई 1,50,000 का 10% कितना आएगा? 15,000। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ऐसे कैसे, बात तो समझ में आई नहीं। अगर ये भी समझ में नहीं आया ना, तो भाई सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लेते हो, देखो इस टाइप से, यहाँ तो कुछ है नहीं, एक्स मान लो, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख इंटू 1,50,000 अपॉन 10 लाख। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ आज मैं आप लोगों को। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 0 1 0, ये आ गया आपका 15,000। देखो कहा था ना मैंने 10%, 1,50 का 10% 15,000, तो प्रॉफिट आ गया। ये तो यार पूरे प्रॉफिट फर्म का आया है। अब डेथ किसकी हुई थी? डेथ हुई थी किसकी? सी की। चलो सी का शेयर निकाल लो, तो सी का शेयर 15,000 आया था फर्म का, और सी का 2:2:1 यानी 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 3,000। बाकी एंट्रीज तो कर लेते हो ना, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, लिख दो भाई 3,000। ठीक, लो भाई क्वेश्चन होता है समाप्त। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये मत कहने लगना कि सर ये जून में एक्सपायर हुआ है, तो अप्रैल मई और जून 3 महीने इंटू 3/12 करो। अरे नहीं भाई ऐसा मत बोलना, जो सेल होती है ना वो तभी तक की होती है जिस दिन तक वो जीवित रहा, तो भाई इंटू 3/12 नहीं करेंगे, समझ गए ना। अगर पूरे साल की सेल होती तो करते इंटू 3/12। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ABC अगेन 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। बी की डेथ हुई है 30 जून की, अगेन यार 3 महीने बाद। सेम क्वेश्चन तो नहीं है ना? नहीं भाई, वहां पर सी की डेथ हुई थी, यहाँ पर बी की डेथ हो रही है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी पिछले साल, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2018 इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। साफ साफ कहा है 2018 के प्रॉफिट को आपको कंसीडर करना है, यानी प्रॉफिट का शेयर आपको कैसे निकालना है? 2018 के प्रॉफिट के हिसाब से। चलो आगे देखो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बैड डेप्ट है ओफो 2000, जो कि अभी एडजस्ट नहीं हुए, एडजस्ट करना है। अरे यार बैड डेप्ट क्या होता है? प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान है, लॉस है हमारे लिए। चलो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेप्ट। चलो मैं पहले तो यही लिख देता हूँ, प्रॉफिट कितना गिवन है? 14,000, माइनस कर लो पहले तो बैड डेप्ट, क्योंकि भाई ये अभी तक एडजस्ट नहीं किए, तो 12,000। ये आ गया पिछले साल का प्रॉफिट। पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर ही निकालना है ना, तो ये पिछले साल पूरे साल का था, ठीक है। डेथ किसकी हुई है? बी की, तो 3:2, तो 2/3 + 2 + 1 6 इंटू कितने महीने जिंदा रहा भाई ये? तो 31 मार्च से बी डेथ ऑन 30 जून। जून तो भाई अप्रैल मई और जून 3 मंथ्स। अब आप लोग मेरे से कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में 3 मंथ्स नहीं लिया था, इस महीने में इस बार 3 मंथ्स ले रहे हो, ऐसा क्यों? अरे भाई पहले सेल्स था, तो सेल्स तो 3 महीने की गिवन थी ना ऑलरेडी। यहाँ पर प्रॉफिट है, और प्रॉफिट ये पूरे साल का है, तो भाई इंटू 3/12 करना पड़ेगा। चलो भाई सॉल्व कर देते हैं। तो 3 4 जा 12, 2 2 जा 2 6 जा और 6 1 जा, है ना? तो कितना आ गया आपका 6,000। बाकी यार जनरल एंट्रीज तो आप सभी को आती होगी,
चलो नहीं आती तो मैं कर देता हूँ। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसकी डेथ हुई थी भाई? 20 की, तो 20 कैपिटल अकाउंट, ये लो भाई 6000। ठीक है, चलो आप लोग कहोगे सर टाइम वेस्ट नहीं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई आ जाओ। बाकी स्क्रीनशॉट लेते रहना, एक बार दोबारा से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लेना। ओके चलो फोर्थ क्वेश्चन आ जाओ जरा, काफी सारे क्वेश्चन हैं यार आज। तो राम मनोहर एंड जोशी पार्टनर हैं, जोशी की डेथ हुई 31 मई 2018। कोई बात नहीं भाई। अच्छा इस बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है क्या? अगर नहीं होगा तो भाई इक्वली ले लेना, ठीक है। तो his share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed financial year। ओफो, इस बार एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। चलो प्रॉफिट हमें दे ही रखा है 3 साल का, एवरेज निकाल लो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज तो निकाल लेते हो ना सभी लोग, तीनों को प्लस कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, तो 7000 प्लस 8000 प्लस 9000। आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हो कि सर कितने आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हो? अरे भाई खुद से जरूर करके देखना। ओके, तो 9 और 8 होता है हमारा 17, 17 और 7 होता है, 17 और 7 होना चाहिए 24, है ना? एक बार कर भी देता हूँ मैं, तो बिल्कुल भाई 24। तो 24,000 डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 से डिवाइड करने पे आएगा आपका 8000, और 8000 तो भाई पूरे फर्म का आ गया। दूसरी एवरेज प्रॉफिट है तो पूरे साल का आ गया ये हमारे पास। चलो अभी हम लोग निकालेंगे कौन डेथ हुई थी, जोशी की, तो हम लोग निकालेंगे जोशी शेयर। कैसे निकालोगे? 8000 इंटू जोशी का शेयर कितना था 1/3, क्योंकि भैया रेशियो तो है नहीं तो इक्वली 1:1:1। इसके बाद 1/3 के बाद कितने मंथ्स जिंदा रहा, तो इसकी डेथ हुई थी 31 मई, तो अप्रैल और मई यानी सिर्फ 2 मंथ्स, तो इंटू 2/12। लो भाई कर लो सॉल्व, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, बाकी और कुछ कटेगा? अरे भाई नहीं कट रहा है इस बार। 4000 इंटू 3 9, तो यार डिवाइड कर लो जल्दी से, 4000 को 9 से डिवाइड करोगे तो 444। चलो पॉइंट में ही ले लेते हैं, 444 आपका आंसर आएगा। अच्छा जनरल एंट्री भी करनी है, चलो जनरल एंट्री भी कर दो। क्या होगा? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम इसका? जोशीज, तो जोशीज कैपिटल अकाउंट, ये लो भाई 444, बाकी नरेशन वरेशन तो लिखते रहना आप लोग, ठीक है। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ सभी लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन को देख के ही ना मेरे को एक बात यार माइंड में आ गई, मैं पहले आपको बता ही देता हूँ। देखो ओल्ड रेशियो, देखो न्यू रेशियो, याद करो मैंने आपको 2 केस बताए थे स्टार्टिंग में कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अच्छा गेन कौन करता है? जिसकी डेथ हो रही है वो गेन कर रहा है, या जो बचे हुए हैं वो गेन कर रहे हैं? देखो जिसकी डेथ होगी ना वो तो सैक्रिफाइस करेगा, वो तो हमें अपने प्रॉफिट का शेयर दे के ही जाएगा। तो जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस करता है, जो बचे हुए हैं वो गेन करते हैं। तो मैं बिना कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए सबसे पहले यार गेनिंग रेशियो निकाल लेता हूँ, है ना? मेरी इच्छा पूरी करो भाई सभी लोग, गेनिंग रेशियो निकालो। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है? बोला गेनिंग रेशियो, लिख दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो भाई न्यू में से ओल्ड माइनस कर दो, एक्स है, वाई है और जेड है। न्यू रेशियो कितना है? 3:2, और y को हटा देना तो 3/5 और 2/5, क्योंकि y की तो डेथ हो गई, ठीक है। माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2:1, तो ये है अपॉन में 6। चलो कैलकुलेट कर लो जरा सभी लोग, तो 6 5 जा 30 एलसीएम, 5 6 3 18 माइनस 6 5 5 3 जा 15, तो ये आ रहा है 3/30। इसका चलो y का भी निकाल ही लो, 30 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 0 5 कुछ नहीं हो सकता है, और ये 5 2 जा 10। चलो देन हम लोग इसका भी निकाल लेते हैं, तो 30 एलसीएम, 5 6 2 जा 12 माइनस 5, तो ये आएगा 7/30। देखो जरा ये कर रहे हैं हमारे गेन 2, और ये कर रहा है सेक्रीफाइस। एंट्री क्या बताई मैंने? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो पहले एंट्री भी कर देता हूँ, है ना? तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी जरा देखो अमाउंट कैसे आएगा। तो प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 13 जून तक का ये प्रॉफिट दे रखा है, और कुछ तो दे नहीं रखा है। अच्छा, प्रॉफिट हमें 1 अप्रैल से 30 जून का ही दे रखा है, तो बस उसका शेयर निकाल लो। और उसका शेयर भी कैसे यार, जो ये गेन कर रहे हैं ना, इनका शेयर निकाल लो। 3,60,000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें गेनिंग टू सेक्रीफाइस करना है। तो जितना वो गेन कर रहे हैं, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनका शेयर निकाल लो भाई, निकालो। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कैलकुलेटर से। 360 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ रहा है 36,000। क्या नाम इसका, एक्स का, एक्स का 36,000। और जेड का निकाल लो, जेड का करोगे 3,60,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 30, तो वो आज का आएगा 84,000। और 84,000 प्लस 36,000, तो 1,20,000 मिल जाएगा वाई को। ये लो भाई, बाकी तो नरेशन तो आप इंटेलिजेंट हो यार, लिख ही लेते हो। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन है, XYZ पार्टनर है, जेड की डेथ हुई है 31 मई को। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें निकालना है लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, अच्छा कैसे कैलकुलेट करना है वो भी सुन लो। वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर। सबसे पहला काम मैं यही निकाल देता हूँ, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, क्योंकि एवरेज के बेस पे निकालना है। तो 18,000 प्लस 19,000 प्लस 17,000 डिवाइडेड बाय 3। तो जल्दी से प्लस कर लो, 18,000 प्लस 19,000 प्लस 17,000, ये आएगा 54,000, और इंटू 54,000, इंटू नहीं डिवाइडेड बाय 3। तो 54 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो ये आएगा आपका 18,000। चलो, एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अभी एक काम करो, ये केस पढ़ो। पहला केस क्या है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है, जब भी रेशियो चेंज नहीं होता है ना, तो हम क्या एंट्री करते हैं, हम एंट्री करते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। चलो कर भी देते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, भाई डेथ किसकी हुई थी, जेड, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब आप कहोगे सर अमाउंट कितना आएगा, अरे भाई 18,000 इंटू कितने मंथ जिंदा रहा था ये, 31 मई, तो अप्रैल और मई, तो 2/12 इंटू इसका शेयर कितना है जेड का, अरे भैया रेशियो 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 तो कहीं है ही नहीं, यानी हम मान लेंगे इक्वली 1:1:1। चलो, तो 18,000 इंटू 2 इंटू 1, और डिवाइड करना है 12 3 36 से, तो ये आएगा 1000। ये लो भाई, पहला केस तो होता है हमारा समाप्त। ठीक है, पहला केस समाप्त, ये लो लाइन भी खींच दी। सेकंड केस यानी बी केस पर आ जाओ। अभी रेशियो चेंज हो रहा है, और आपको मैं बता चुका हूँ यार, कई बार बता चुका हूँ कि जब रेशियो चेंज होगा ना, तो क्या करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। चलो, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो। क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कौन कौन है, एक्स है, वाई है, और जेड है। तो न्यू रेशियो गिवन है हमारे पास 3:2, तो 3/5 और 2/5, जेड की डेथ तो जेड 0। ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वली 1/3 1/3 1/3। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो, तो 5 3 जा 15 और 5 3 3 जा 9 माइनस 3 5, तो ये आएगा 4/15 जो कि गेन कर रहा है। सेकंड निकालो, देन अगेन 15, 5 3 2 जा 6 माइनस 3 5, तो ये आएगा 1/15। इसको भी 15 बना लो, तो 5/15, ये करेगा आपका सेक्रीफाइस। तो देखो भाई, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, एक काम करो एंट्री और नोट कर दो पहले, है ना। तो गेन कौन कौन कर रहा है, एक्स डेबिट, वाई डेबिट टू जेड, और बाकी आप लोग यार प्रॉफिट तो निकाल ही चुके थे, प्रॉफिट आया था 18,000। तो आपको क्या करना है अब, 18,000 को गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांट देना है। बट नहीं भाई, 18,000 तो पूरे साल का आया था, 18,000 इंटू 2/12 कर दो, कितना, 18,000 इंटू 2/12, तो ये आएगा हमारे पास 18,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ये आएगा 3,000। ठीक है, अब 3,000 का गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दो, तो यार इनमें 3,000 का मल्टीप्लाई कर दो। चलो,
तो ये आपका जो बी वाई का है ना, तो 15 2 जा 30, तो ये आएगा 200। और जो एक्स का है वो भी कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, 3000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आपका आ रहा है 800। चलो तो एक है 800, एक है 200, तो ये देख लो अमाउंट भरना, एक है 800, एक है 200, इसमें आ जाएगा 1000। ये लो भाई, सेकंड केस भी होता है आपका समाप्त। और कोई क्वेश्चन हमारे पास अभी है नहीं। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों से बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो अब हमारी रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। तो यार अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लो, कोड आपको याद ही होगा झांसी लाइव, जिससे आप डायरेक्टली हमारे बैच में इनरोल हो जाओगे। मिलता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।